नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज फोर नेशन पर। बिहार में चुनाव की हलचल तेज हो गई है क्योंकि चुनाव आयोग की टीम बिहार में मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े तमाम जो दल हैं वो भी सब कुछ तय कर रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीर है और ये तस्वीर जो है कुछ मिनटों पहले की है और इस तस्वीर में तमाम बड़े नेता बिहार बीजेपी के नजर आ रहे हैं और इस पर जो आप कैप्शन पढ़ पा रहे हैं वो कैप्शन है कि 30 विधायकों का टिकट कट गया है, बाकी का क्या होगा, ये पूरी खबर है इसमें। यानी कि कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, मीटिंग में क्या हुआ, इन तमाम जो विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इसके पहले इस पर विस्तार जाए तो थोड़ा सा कुछ इनपुट दे दें। दरअसल ये बिहार बीजेपी की चुनाव समिति की मीटिंग हो रही है। इसमें कुल 15 सदस्य जो है इसके सदस्य होते हैं। इनका काम क्या है? दरअसल एक विधानसभा जहां पर चुनाव पार्टी को लड़ना है वहां से कई नाम आते हैं। उनमें से ये समिति करती क्या है कि शॉर्टलिस्ट करती है 3 नामों को। उन 3 नामों को भेजा जाता है दिल्ली और उसके बाद वहां से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है बीजेपी की, वो बोर्ड तय करती है कि चुनाव किसको लड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उन तमाम विधानसभाओं के अलग अलग जो हैं वो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, डोजियर्स हैं उस विधानसभा को लेकर के कि विधायकों ने कितना काम किया, नहीं किया, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इसमें विस्तार से आगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर भाई ये जो बनी हुई है कमेटी है, उस कमेटी की बात करें तो दिलीप जायसवाल हैं इसमें, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, भिखू भाई दलसानिया, रविशंकर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, जनक चमार और प्रेम रंजन पटेल इसके सदस्य हैं। 15 लोग हैं विशेष आमंत्रित सदस्य, क्योंकि इस फ्रेम में आप देख रहे होंगे यहाँ पे विनोद तावड़े बिहार बीजेपी प्रभारी बैठे हुए हैं। इस तरह पे आपको धर्मेंद्र प्रधान जो है जो कि चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं और यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। इसमें पाटिल साहब जो इस मीटिंग में जो सह प्रभारी हैं वो नहीं है। तो यानी कि बड़े तमाम जो चेहरे हैं बिहार बीजेपी के वो सब इस तरह बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम के नाते वो यहाँ बैठे हुए हैं और इसके अलावा जो तमाम जो सदस्य हैं इस मीटिंग में वो लोग यहाँ बैठे हुए, इस फ्रेम में आप देख भी पा रहे हैं। क्योंकि खबर यही है कि जो लिस्ट बन रही है उसमें से कई नामों पर कैंची चल सकती है या चल गई है। देवांशु हमारे साथ अब इसको ज्वाइन करेंगे, जो इनपुट लेकर के आए हैं इस पूरी खबर को लेकर के। देवांशु, क्योंकि मीटिंग जो है वो चल रही है बीजेपी की इस वक्त पे, लेकिन खबर क्या है जिसने सबकी नींद उड़ा दी है और मतलब ये एक फिगर भी आ रहा है कितना तो मतलब गए करीब। देखिए, कहा जा रहा है कि देखिए आज जो मीटिंग थी बिहार बीजेपी चुनाव समिति की, उस मीटिंग को काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। रोहित, देखिए होता क्या है कि बिहार में हर विधानसभा में एक गठबंधन के साइड जो है ना 10-10 नेता तक जो हैं मौजूद हैं, दावेदारी कर रहे हैं। और अगर बीजेपी वाली सीटों पर गौर करें, मौजूदा वक्त में बीजेपी के 80 जो है वो विधायक हैं। हालांकि 2020 में जीते 74 थे, लेकिन बाद में उपचुनाव हुए, कुछ लोग पाला बदल कर आ गए, तो उनको भी अगर हम काउंट कर ले ओवरऑल तो जो है 80 विधायक हैं। इन 80 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को तो कम से कम तय करना है कि कौन होगा नहीं होगा। हालांकि अभी सीट शेयरिंग क्या होगा नहीं होगा, बीजेपी क्या 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, 102 होगा फिगर बीजेपी का या 105 होगा, ये ऑफिशियल तौर पर नहीं जानकारी है। लेकिन हाँ, अंदरूनी तौर पर ये खबरें चल रही है कि 101 या 102 पर जो है वो बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी के लिए आज और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक हो रही है और इसी समिति में जो है वो सबसे पहले दावेदारी आप सड़क पर कितना भी कर लीजिए, किसी विधानसभा सीट पर रैली कर लीजिए, कितनी भी संख्या में लोगों की भीड़ बुला लीजिए, लेकिन ये जो मीटिंग अंदर आज हुई ना बिहार बीजेपी में, जब तक आपका नाम जो है इस मीटिंग के अंदर नहीं आएगा तो आपकी दावेदारी बीजेपी की तरफ से तो नहीं हो सकती है कन्फर्म। ये जो है मतलब आपको अगर टिकट चाहिए फाइनल तो आपको इस मीटिंग में आपका नाम आना चाहिए। इस मीटिंग में आपका नाम आना चाहिए और ये फाइनल मीटिंग नहीं है कि मतलब एक टेबल पे बैठ गए, नाम फाइनल कर लिया 2-4 दिनों में सब, नहीं। अब यहाँ से नाम दिल्ली जाएगा, जैसे कि आपने बताया कि हर एक विधानसभा सीट पर जो है वो 3 नाम जो यहाँ से दिल्ली भेजे जाएंगे। हो ये रहा है, आज की बैठक में हुआ है कि कई विधानसभा सीटों पर जो है 6 नाम हुए, 5 नाम हुए, 4 नाम हुए। सभी लोगों ने जो है जो चुनाव प्रबंधन समिति के जो लोग हैं वो बैठे हैं। बिहार बीजेपी से 15 लोग हैं और जो चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी हैं केशव प्रसाद मौर्य, ये सब मौजूद रहे और बिहार बीजेपी के प्रभारी तावड़े साहब भी जो है वो मौजूद रहे। तो एक विधानसभा सीट पर मान लीजिए 5 नाम का जिक्र हुआ, तो डिस्कशन वहाँ पे हुआ है, डिटेल डिस्कशन। अगर इनको टिकट देंगे तो क्या जीतने की जो संभावनाएं हैं वो कितना प्रबल है, अगर इनको देंगे तो क्या होगा, उनको देंगे तो क्या होगा। और सबसे ज़्यादा इन 5, 6, 7 नामों में से जो 3 नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं
है वो यहाँ पर लिख लिया गया है कागज़ में, और पूरा तरह से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किया जाएगा। पूरे जिन सीटों पर जो है बिहार बीजेपी के नेताओं को, यानी कहें कि बीजेपी को चुनाव लड़ना है, वहाँ से एक विधानसभा सीट से 3 नाम को सेलेक्ट किया गया है। दिल्ली भेजा जाएगा, दिल्ली में मीटिंग होगी, अंतर्गत तय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, एक नाम पे मुहर जो है वो लगेगा, और उसके बाद जब ऐलान करना होगा बीजेपी कर देगी। ये हुआ। अब कटेगा किसको? देखिए, ये शुरू से कहा जा रहा है कि उम्र दराज लोगों जो है वो पर तलवार लटकी हुई है, ये कहा जा रहा है। सिर्फ उम्र दराज लोग पर ही नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका उम्र 60 साल है तो आपका टिकट नहीं कट सकता बीजेपी में, ऐसा नहीं है। बीजेपी जो हमारे पास अंदर से इनपुट आया उसके हिसाब से 10 से 12 ऐसी सीटें हैं रोहित, जहां पर जो उम्र आपकी भले ही ना 70 हो, लेकिन टिकट, देखिए उम्र दराज कौन कौन लोग हैं हम डिटेल में उनका भी नाम लेंगे, टिकट कितने उनकी कौन कौन सीट पे कट रही है वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले आते हैं जो सोच रहे हैं ना कि उम्र नहीं हुई है उनकी 70, टिकट उनका बच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी ने लगभग इस मीटिंग में ये तय कर लिया है, जो जानकारी हमारे पास है, करीब 10 से 12 ऐसे सिटिंग विधायक हैं रोहित, जिन पर तलवार लटक रही है। और क्या कारण है? अगर तलवार लटकी है, अगर इन लोगों ने डिस्कशन किया है तो सब कुछ रखा गया होगा। आपके विपक्ष में बातें कि तो पहला है कि कई बार होता है ना कि आप विधायक हो जाते हो, काम नहीं करते हो, विधानसभा में दिखते नहीं हो उस रूप में कि जो है वो लोगों को लगे कि आप दिख रहे हो, तो वो सब एंटी इनकम्बेंसी बिहार में कौन कौन से बीजेपी के विधायक के खिलाफ है, वहाँ पर ये डिटेल डिस्कशन हुआ है रोहित, एकदम विस्तार से। क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती कि लोग तो वोट देना चाहते थे बीजेपी को, लेकिन इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो वही था, या जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, या फिर जिनको के शायद मतलब रिपोर्ट सही नहीं रही। हाँ, ये एग्जैक्टली जो आपने कहा। इस चलते बीजेपी एक भी सीट लूज करने के मूड में नहीं है। प्रत्याशियों से हमको कोई मतलब नहीं है, बीजेपी कमल से मतलब है, वो जीतना चाहिए, ठीक है ये। और इसकी संख्या जब डिटेल डिस्कशन हुआ है तो करीब 10 से 12 है, ठीक है। अब आते हैं कि ये तो हो गया, उम्र दराज पे आएंगे। उससे पहले बताते कुछ विधायकों का जो तौर तरीका जो है ना वो पार्टी को पसंद नहीं आया, और लगता है कि अगर 25 चुनाव के बाद अगर बिहार में सियासी रूप से कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं ये लोग धोखा ना दे दें, तो ऐसे लोगों का भी टिकट कट सकता है। अब जैसे याद कीजिए कि जब बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, फिर एनडीए की सरकार जब बन रही थी, तब फ्लोर टेस्ट हुआ था। उस दौरान जो है सिर्फ मतलब कि कहें कि ऐसा हुआ था कि बीजेपी के कुछ लोग जो है ना, विधायक लोग खेला करने की भी तैयारी में हैं, और सब इनपुट जो है ना, जो टीम है पूरे इनपुट है A to Z। मतलब इनसे कैसे बच पाइएगा, ये लोग से नहीं बच पाते हैं। इन लोगों का तरीका बिल्कुल साइंटिफिक होता है काम करने का, दुनिया की ऐसे ही बड़ी पार्टी नहीं बन गई है। तो कुछ लोग थे, उन लोगों का टिकट जो है वो इस बार तय मानिए कि कटेगा। अब जैसे कि देखिए मिश्री लाल यादव हैं, अलीनगर से विधायक है, उनका टिकट कट रहा है, ये जो जग जाहिर बात है। और आप देखेंगे, और कुछ लोग जो हैं वो तैयारी में हैं, युवा फर्स्ट टाइमर, कि हमें जो है वो बीजेपी से टिकट मिलेगा, संभावनाएं ज़्यादा हैं, आस लगाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन बैठता है, समीकरण भी बैठता है, उनके मुफीद जो है वो चीज़ें बैठ रही हैं। और कुछ ऐसे केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं जो उनको विधायक का चुनाव लड़वाया जाए, पूर्व सांसद हो सकते हैं जो उनसे चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो अब देखिए पूरी तरीके से भूमिका हमने अब बना दी है। डिटेल में अगर हम बात करें तो देखिए, जब 2024 के दौरान रोहित विश्वास मत जब हो रहा था बिहार में, जब बिहार में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार पलटे थे, फिर तेजस्वी डिप्टी सीएम बने थे, फिर नीतीश कुमार एनडीए साइड आया, लोकसभा चुनाव ठीक पहले, हाँ पहले, तो फिर फ्लोर टेस्ट हुआ। तो उस दौरान खूब ये हुआ था, कई विधायक उधर से भी इधर से भी, दोनों साइड जो है ना खेला करने की तैयारी में थे। कुछ लोग गायब हो गए थे, बहुत अंतिम लास्ट आवर में, अंतिम मोटे तौर पे पहले पहुंचे थे। हाँ, पकड़ा पकड़ी में पकड़ के लाया गया और विधानसभा में बिठाया गया। तो बीजेपी की तरफ से भी कुछ लोग थे, जैसे कि अलीनगर से जो है वो मिश्री लाल यादव, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा, रामनगर से विधायक है भागीरथी देवी, लोहरिया के विधायक विनय तिवारी पर भी जो खबर जो आ रही है मीटिंग से, तलवार
लटक जो है वो रही है। इसके अलावा अगर बात करें कि बीजेपी में 70 के पार कौन कौन से विधायक हैं और कहा जा रहा है कि इनका टिकट जो है वो कटने की संभावना है, जैसे कि आरा से अमरेंद्र प्रताप जो हैं होंगे, जो कि विधायक हैं, कृषि मंत्री बिहार के रह चुके हैं, 77 उनकी उम्र है। छपरा से सीएन गुप्ता जो बीजेपी के विधायक हैं, उनकी उम्र 78 साल है। पटना सिटी से नंद किशोर यादव, उनकी उम्र 71 है। हालांकि वो इस प्रबंधन समिति के सदस्य हैं। पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो मतलब हाँ, और अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये एक्सेप्शनल होगा कि इनका टिकट कटेगा और डिस्कशन इन्हीं के सामने होगा। ये भी अगर देखा जाए मजाकिया लहजे में तो। बड़हरा के विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप यादव, जो कि पहले आरजेडी में रह चुके थे। उनकी उम्र है 73 साल। और रामनगर से भागीरथी देवी, जो कि याद होगा एक वक्त जब महागठबंधन की सरकार थी, विवादित उन्होंने बोला था। तो उसके बाद फिर महिला वाले बयान पे नीतीश कुमार ने जो बात कही थी, मुझे याद है कि उस पर भी मोर्चा खोलने वाली यही थी। हाँ। फिर जब इस बार फ्लोर टेस्ट जिसका जिक्र कर रहे थे, जनवरी में जो फ्लोर टेस्ट हुआ था बिहार में नीतीश कुमार का, उस फ्लोर टेस्ट में सबसे लेट से बीजेपी वाले में पहुंचने वाले चेहरों में ये भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन पर भी जो है हम बस ये बता रहे हैं आपको, टिकट कट रहा है ये नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं 70 साल पार जो है वो उम्र हो चुका है। अगर बीजेपी ने ये तय कर रखा है इस विधानसभा में हम 70 पार को टिकट नहीं देंगे, तो इस हिसाब से इनके उम्र 71 साल है। आप तय कर लीजिए क्या होना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ नए चेहरे जो कि लग रहा है कि इस बार जो आजमाए जा सकते हैं, और खासकर वो नेताओं के बेटे होंगे। अश्वनी चौबे के बेटे शाश्वत चौबे नाम है उनका, भागलपुर से चुनाव भी लड़ चुके हैं, सक्रिय हैं और मुझे लगता है कि एक उम्मीदवार के तौर पर इस बार भी वो मुफीद बैठ रहे हैं। उनमें वो गुण, आप भी ज़्यादा बताइए, आपकी नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं। नहीं, वो हाँ, मतलब क्योंकि थोड़ा सा जो क्योंकि जिस सीट से वो लड़ना चाहते हैं वो सीट थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाली हो जाती है, और वहाँ पे थोड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले बार वीटो लगा दिया था ना, अगर नीतीश कुमार का वीटो नहीं होता तो पिछले बार भी चुनावी मैदान में होते और वो जीत करके मतलब विधायक होते। लेकिन कुछ चीज़ें उस वक्त थी, लेकिन चीज़ें बदल गई हैं बिहार के अंदर में। अब बहुत चीज़ें बीजेपी डोमिनेटिंग हो गई हैं। पहले सब कुछ जेडीयू डोमिनेटिंग थी, यानी कि नीतीश कुमार तय करते थे, वही होता था। नीतीश कुमार में तो इतनी ताकत थी उस दौर में, मुझे याद है दिवांशु से पहले के विधानसभा चुनाव में, कि अगर किसी नेता को मना करवा दिया, जो स्टार प्रचारक है, अगर वो प्रचार नहीं करेगा तो नहीं कर रहा था, नहीं करा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो कहा ना कि देखिए भागलपुर से भले ही चुनाव न जीत पाए हों, लेकिन याद रखिए कि देखिए 2024 में उनके पिता अश्वनी चौबे का टिकट कटा था। तो ऐसे में इस बार हो सकता है कि पुत्र को टिकट फिर मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। और अरिजीत चौबे जो है लगातार जो बीजेपी को शूट करता है, उस तरह के शख्स भी हैं। और दूसरा अगर देखें तो अमरेंद्र प्रताप जो कि आरा वाले जो हैं वो विधायक हैं, उनके बेटे भी जो है वो रेस में हैं, वो भी जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। नंद किशोर यादव के बेटे भी जो है वो रेस में हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के बेटे भी तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, इस बार। उसके बाद अगर आप देख ले गोपाल नारायण सिंह जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटे भी तैयार हैं। और कुम्हरार के विधायक, उनका नाम छूट गया था, कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा, उनकी भी उम्र हो चुकी है और वो भी, उनके बेटे भी जो है आशीष सिन्हा तैयार है। वो शायद पटना यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट विंग के पटना हाईकोर्ट में मतलब किसी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सक्रिय हैं और चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। उनका कहना भी है कि अगर मेरे पिता कि इस वजह से टिकट कट रही है कि उनकी उम्र हो गई है, तो मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। मैं आज भी कुम्हरार क्षेत्र, तो परिवारवाद वाली बात हो जाएगी फिर वहाँ पे। हाँ, हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, टिकट मिलेगा, लेकिन वो लड़ने को तैयार है। आशीष कुमार चाहते हैं कि वो टिकट जो है अगर पिता को ना मिले तो मुझे मिले, ये सिनेरियो है। तो ओवरऑल इस मीटिंग में क्या हुआ, लमसम देखिए कहा जा रहा है कि 10 से 12 विधायक का टिकट कटने वाला है। इसलिए कटने वाला है कि एंटी इनकम्बेंसी है। कई बार होता है कि आपने सब कुछ जांच परख कर टिकट दिया हो 2020 में, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं में ही वो विधायक उस रूप से खड़े नहीं उतर पाए। एक साइंटिफिक तरीका भले ही मीटिंग में होता है कि आप किसी को चयन करते हो तो, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपने जो चयन किया वो आपके चयन पे खड़ा उतरे। तो 10 से 12 ऐसे विधायक हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। पार्टी नहीं चाहती कि उम्मीदवार की एंटी इनकम्बेंसी पार्टी पर भारी पड़े, तो इसलिए उनका टिकट कटेगा। और उम्र दराज नेताओं पर तलवार तो लटकी है, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी हैं। देखिए उम्र हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको शायद बिल्कुल बेटिकट कर दे। हो सकता है उनके परिवार या उनके बेटे को टिकट जो है वो दिया जाए, ये संभावनाएं
जताई जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें जो हैं वो नंद किशोर यादव, क्योंकि मौजूदा वक्त में बिहार विधानसभा के वो सभापति भी हैं, अध्यक्ष है, और उनका टिकट कटेगा तो मतलब कि एक होता नहीं है। तो देखना होगा कि पटना सिटी में, और कई लोग जो तैयार बैठे हैं पटना सिटी में, वो ये मान के बैठे हैं कि बीजेपी इस बार नंद किशोर यादव का जो है वो टिकट जो है वो काटेगा। और लगातार मतलब 1995 से मतलब ये लोग ऐसे विधायक हैं, और प्रेम कुमार का नाम मैं छूट गया था, कई बार होता है बोलते बोलते, हाँ गया टाउन से विधायक है, उनकी भी जो है इसमें है, तो वो 1990 से विधायक हैं, और ये 1995 से विधायक हैं। हाँ, वो भी इस मीटिंग में आपको वो है, इस फ्रेम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ 15 सदस्य में है वो, तो वो भी है। तो कई क्या होना है नहीं होना है, फिलहाल एक विधानसभा से 3 सीटें नाम जो है जाएगा। कल भी मीटिंग होनी है, इसलिए हम कल भी वीडियो बनाएंगे अंतर्गतवा हुआ क्या, लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें डिटेल डिस्कशन जो है विधानसभा वाइज हुआ है, और एक विधानसभा से जो है 3 नाम जो है वो दिल्ली भेजे जाएंगे, और उसके बाद दिल्ली में ही तय होना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ तय सम्राट चौधरी कर देंगे, सब कुछ तय विजय सिन्हा कर देंगे। ये बीजेपी है, बीजेपी का तरीका काम करने का बिल्कुल अलग। जैसे कि आरजेडी में क्या होगा ये कौन तय करेगा, ये लालू प्रसाद यादव तय करेंगे या फिर तेजस्वी यादव तय करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, पहले 15 लोग बैठते हैं, डिटेल डिस्कशन होता है। अगर किसी का पॉइंट, अगर मान लीजिए कि आप सदस्य हैं, कोई नाम उछाला गया और आपने विरोध कर दिया और आपका विरोध साइंटिफिक है, तो फिर उसका भी असर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कहने का लबोलुबाब हमने इस वीडियो में क्या बताया, हमने आपको इस वीडियो में ये बताया कि उम्रदराज नेताओं पर तलवार लटकी है, और कुल जो विधायक हैं 10 से 12 विधायक तो उनका टिकट कटेगा, और ऐसे विधायक का टिकट कटेगा जो कि फ्लोर टेस्ट के दौरान, बीजेपी के विधायक का टिकट कटेगा जो कि फ्लोर टेस्ट के दौरान खेला करने की तैयारी में थे। नाम भी हमने मिड ऑफ द वीडियो लिया है, उनका टिकट पक्का कटने जा रहा है। और इसके अलावा कई जो नए लोग हैं उनकी भी और राम कृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु भी जो है वो चुनाव इस बार लड़ना चाहते हैं और देखते हैं उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता, या फिर वो किसी एनडीए के सहयोगी दल में ही जाते। हाँ, वो महागठबंधन के साइड टिकट के लिए नहीं जाने वाले हैं, ये है। और आज का अपडेट है रोहित, कल देखते हैं कल क्या होता है। तो देखिए पूरी अपडेट है, मीटिंग जो है वो चल रही है। बिहार बीजेपी जो चुनाव समिति है उसकी 15 सदस्य हैं, उसमें आमंत्रित सदस्य के तौर पे इसमें फिलहाल फ्रेम में 3 चेहरे बड़े नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिहार चुनाव के प्रभारी हैं, विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जो कि सह प्रभारी बनाए गए हैं। देवांशु ने कहा कि 30 नाम ऐसे हैं जिन पर तलवार इसलिए है क्योंकि कुछ के तेवर बागी हैं, कुछ के आप अगर मैं कहूँ मगही में तो लूढ़ लक्षण बीजेपी के हिसाब से सही नहीं है। कुछ विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र हो गई है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जगह पर बीजेपी नए चेहरे उतार करके थोड़ी कहें कि वही मतलब कि पुरानी चीज़ों को नए में जो है जनता के बीच लेके जाना चाहते हैं। ये है जो जिस तरीके से जो है वो हुआ मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से हुआ छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी ने किया, और जिस तरीके की चीज़ें बीजेपी ने प्रयोग के तौर पे महाराष्ट्र में की, और इन सभी राज्यों में बीजेपी ने कमाल करके दिखाया। तो फिलहाल इतना ही। कल की मीटिंग में क्या होगा और कितने नाम फाइनल किए गए और कितने पर तलवार लटक गई है ये भी बताएंगे। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।